कौम का मेमार एक उस्ताद अपनी मुलाजमत में क्या कुछ नहीं करता। कभी कोविड में अवाम की खिदमत करता है, कभी वोटर लिस्ट मरतब करता है, कभी घर घर सर्वे करता है, कभी पंचायत में खिदमत अंजाम देता है। जिंदगी के हर शोबे में हमेशा उस्ताद खड़ा है, एक सिपाही की तरह। आज हम आपको बताएंगे कि किन किन मुश्किलात से एक उस्ताद को गुजरना पड़ता है और आज इनके असल मकसद से इनको दूर किया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जिंदगी के हर शोबे में उस्ताद एक अहम रोल रखता है। कौम का मेमार हमेशा से परेशानियों से गुजरता रहा है, लेकिन शायद कभी किसी भी सरकार ने इनकी परेशानियों को नहीं देखा। एक उस्ताद ने कोविड में एक जंग लड़ी। जिस तरह तमाम महकमा जात ने मिलकर इंसानियत की खिदमत की, वहीं उस्तादों ने भी एक अहम रोल अदा किया। लेकिन इसके बीच सरकारी स्कूलों में तालीम याफ्ता बच्चे पहले कोरोना की वजह से तालीम से दूर रहे। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस तो चली, लेकिन गरीब और मस्कीन बच्चों के पास नए ज़माने का फ़ोन दस्तयाब न था, जिससे गरीब और मस्कीन बच्चों की तालीम मुतासिर हुई। उसके बाद जब उस्तादों को अब अपने स्कूलों में जाकर खिदमत अंजाम देनी थी, बच्चों को पढ़ाना था, तो सरकार ने एक बार फिर इस तबके को याद कर लिया और गांव-गांव सर्वे के लिए भेज दिया। इसके बाद सरकार ने इन उस्तादों को अपने काम करने के लिए दफातर में भी हाजिर कर लिया और फिर सरकार हुक्मनामे पे हुक्मनामा जारी करती रही। आखिर इन उस्तादों पे कितने हुक्मनामे चलेंगे? लेकिन इस बीच गरीब बच्चों की तालीम एक बार फिर मुतासिर हुई। तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए न जाने सरकार कितनी स्कीमें चला रही है, लेकिन एक बड़ी तादाद उस्तादों की जो दफातर में तैनात हैं, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। बात सरहदी ज़िला राजौरी और सब डिवीज़न थन्ना मंडी की करते हैं, जहां पर सरकारी हुक्मनामे पर अमल नहीं हो रहा है और उस्ताद परेशान हो रहे हैं। एक उस्ताद कितने हुक्मनामे मानेगा? बहुत सारे स्कूल आज भी एक या दो उस्तादों पर चल रहे हैं। हालांकि बहुत सारे उस्ताद दफातर में अटैच हैं, उनकी असल पोस्टिंग कहीं और है और ये बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह किया जा रहा है। उस्ताद परेशान है, सरकार बच्चों के लिए संजीदा नज़र आ रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कुछ भी नहीं। देखिए ये खास रिपोर्ट, जहां पर उस्ताद सरकार की ना माने तो क्या करें। बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, जिम्मेदार कौन? बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है, जिम्मेदार कौन? आज बहुत बड़ा सवाल कश्मीर क्राउन उठा रहा है। देखिए राहिल गनई के साथ ये खास रिपोर्ट। तरीके से तालीमी निज़ाम को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर वो तालीमी निज़ाम के जो ऑर्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो साबित नहीं हुए हैं और कहीं ना कहीं डिफंग साबित हुए हैं। बिल्कुल हमारे साथ ये PRIs हैं और तमाम ये सरपंच पंचेज और जितने भी हैं ये इलेक्टेड लोग हैं जो चुनाव जीत के, जो इंतखाबात जीत कर लोगों की सरबराही कर रहे हैं। और इनका कहना यह है कि सरकार ने जो टीचर हैं वो स्कूल में बच्चों को तालीम देने के लिए अपॉइंट किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब इतने हालात ख़राब हो चुके हैं तालीमी निज़ाम के ज़िला राजौरी के अंदर और ख़ासकर सब डिवीज़न थन्ना मंडी के अंदर कि उन टीचरों को जो है वो अटैच किया गया है अलग अलग दफातर में और कहीं ना कहीं बच्चों की तालीम का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हम इनसे बात करेंगे, पहले हम इनसे जानेंगे पहले इनका क्या कहना है। जी क्या कहेंगे आप, और आप अपना नाम बताएं, किस गांव से हैं और क्या मामला है? सर मैं बंगाई गवर्नमेंट बंगाई ऊपर से हूँ, मैं पैंच हूँ। वहाँ पर एक स्कूल है चीटी नदी प्राइमरी स्कूल है, वहाँ से एक टीचर है 2016 से 2022 तक वहाँ पर रहा है, लेकिन वो उसकी अटैचमेंट यहाँ की हुई है ZDO ऑफिस में। तो आज तक वो वहाँ पे नहीं गया और वहाँ के जो बच्चे हैं वो थन्ना मंडी या शादरा शरीफ या गवर्नमेंट हाई स्कूल लाहौर बंगाई में चले गए हैं। बच्चों का जो स्कूल का जो तालीम है वो धर्म भरम है, वो टीचर यहाँ नहीं जा रहा। गवर्नमेंट के से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसकी जो अटैचमेंट है वो उसको वापस अपनी जगह में भेजा जाए। जी हमारे साथ सरपंच बंगाई भी हैं। अब्दुल अजीज जी क्या कहेंगे आप, ये तालीमी निज़ाम और ख़ासकर जिस तरीके से टीचर्स को जितने भी तालीम है, हम हमेशा लोग जो जाते हैं फिर टीचर्स को बुरा भला कहते हैं, हालांकि सरकार की भी इसमें गलती है, कहीं ना कहीं उन टीचरों को जो है वो अटैच किया गया है। शुक्रिया सर। मैं सब डिवीज़न थन्ना मंडी और इलाका बंगाई की बात करूँ, बंगाई का मैं सरपंच अब्दुल अजीज़ हूँ। इसलिए हमारा स्कूल MS मिडिल स्कूल सलामपुरा हो, प्राइमरी स्कूल चिटी नदी हो और मिडिल स्कूल ना ऊपर बंगाई नाड़ हो, इसमें जो टीचरों की कमी है, कुछ टीचर जो हैं वो दफ्तरों में अटैच किए गए हैं,
कुछ जो ट्रांसफ़र होके वो अपने घर में बैठ गए हैं, वो सामियाँ बिल्कुल खाली पड़ी हैं और लोग अपनी मनमानी से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का उनको ख्याल एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं है। आप कभी एजुकेशन इंतजामिया के पास गए? बिल्कुल, ZDO साहब के पास चक्कर लगाए थाना मंडी में, और BDO मैम, CO मैम राजौरी, उनके दफ्तर में मेरी रिजर्वेशन पड़ी है, वहाँ भी कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है, मगर अभी तक कुछ एक्शन नहीं हुआ है। ये हमारे रूरल एरिया जात के साथ जो एक्शन अक्सर जो है ये खिलवाड़ किया जाता है। हम गवर्नमेंट ज़िला इंतज़ामिया से मैं यही इल्तिजा करूँगा कि जल्द ही जल्द हमारे स्कूली जी हाँ अटैचमेंट ख़त्म किए जाए, जो ट्रांसफ़र हो चुके हैं उनकी जगह दूसरी सामीपुर की जाए, जो लोग वहाँ से रिटायरमेंट हो चुके हैं उनकी जगह भी जो जल्दी टीचर भेजे जाएं, ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबल अच्छा बन सके। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे 2 मिनट के लिए। आप बताएं कि ये पूरा मामला जो है इस तरीके से बच्चों की जो पढ़ाई है ये मुतासिर हो रही है, आप क्या अपील करेंगे? जैसे सरपंच साहब ने कहा है वैसे ही सर यही चल रहा है कि गुंडागर्दी चल रही है। टीचरों को अपने अपने दफ्तरों में भेज जाए, अपने अपने स्कूलों में भेज जाए, और यही हम कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये PRIs थे, और इनके अलावा हम आपको पहले सुनाते हैं कि जितने भी PRIs अलग अलग जो पंचायत हैं, जो गांव की पंचायत है, उनके पंचिस का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन अलमिया ये है कि तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के बजाय कहीं ना कहीं उसको बर्बाद किया जा रहा है। और आज जो टीचर्स हैं, खासकर अगर हम बात करें तो सरकार का एक आर्डर है कि जितने भी अटैचमेंट्स हैं उनको रद्द किया जाता है और असल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे इन टीचरों को भेजा जाए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नज़र नहीं आया। और आज भी ये PRIs जो हैं ये यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं, ये आज भी अपनी डिमांड को लेकर यहाँ पर खड़े हैं कि जनाब ये जो मामला है अपने टीचर्स को अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर भेजा जाए और इस ऑर्डर को जो है ये इंप्लीमेंट किया जाए, खासकर जोन एजुकेशन थाना मंडी और डिस्ट्रिक्ट राजौरी में जो है। और जब हमारी बात आला हकाम से हुई तो उनका भी यही कहना था कि जनाब बिल्कुल हमारे जो टीचर्स हैं उन बेचारों को हमने अटैच किया हुआ है ऑफिस में, लेकिन आखिर क्यों, आखिर फिर जाकर ले दे की बात अगर हम देखें शायद तो बात ये आती है कि जो टीचर्स हैं उन लोग उनको बुरा भला कहते हैं, लेकिन गलती उनकी भी नहीं है, गलती कहीं ना कहीं सरकार की है, गलती कहीं ना कहीं इंतज़ामिया की है कि जो उनको कहीं ना कहीं अटैच करके दफ्तरों में रखा गया है वो अपनी असल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर नहीं जा सकते हैं, जिसकी वजह से तालीमी निज़ाम दरम बरम है। हम उम्मीद करेंगे ये स्पेशल रिपोर्ट देखने के बाद ज़िला इंतज़ामिया और ख़ासकर जोन एजुकेशन थाना मंडी जो है इस पर संजीदगी से नज़र रखे और ख़ासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने में जो है एक अहम रोल अदा करें, ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो मुतासिर ना हो, क्योंकि ये गांव का एरिया है, गरीब लोग हैं, यतीम मस्कीन बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं, आखिर उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। ये बड़ा मामला है जो आज कश्मीर क्राउन ने उठाया कि जनाब जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर जो टीचर हैं उनको अटैच किया गया है दफातर में, हालांकि उनकी जो असल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वहाँ पर उनको होना चाहिए था। ये बड़ा मामला है। सरपंच बनिहाल एक आपके सामने खड़ा हूँ और मेरी पंचायत जो है वो मनिहाल अपर है, इसमें एक ही हाई स्कूल है, कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है। तो उस हाई स्कूल में जितनी भी पोस्टें थी उनमें से उन्होंने 7 टीचरों को ट्रांसफ़र कर दिया है, जो कि इस वक्त तक फिलअप नहीं की गई हैं। बच्चों की पढ़ाई बहुत मुतासर हो रही है, तो इसलिए मेरी ये ज़िला इंतज़ामिया से ख़ासकर DC साहब से ये अपील है, गुजारिश है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई को मद्देनज़र रखकर ये इनकी जो है वो ट्रांसफ़रें जो हैं वो वापस की जाएँ या उनकी जगह हमें दूसरे टीचर भेजे जाएँ। दूसरा अर्ज़ ये है कि गवर्नमेंट का ये आर्डर भी था कि जितने भी अटैच टीचर हैं उनको वापस अपनी अपनी जगह पर भेजा जाएगा। एक तो उनको नहीं भेजा गया है, तो बाकी खासकर जो हमारे टीचर स्कूलों में भी हैं तो उनको भी दूसरे कामों में, दूसरे डिपार्टमेंट में लगाकर उनसे काम लिया जा रहा है। तो हमारे बच्चों की पढ़ाई मुतासर हो रही है। तो स्कूल हमारे जो हैं 1 या 2 टीचर की वजह से 10 क्लासें जो हैं वो सफ़र हो रही हैं। तो यही गुजारिश करते हैं कि उन टीचरों को डिटैच करके या जिनकी जगह खाली हैं उन वहाँ टीचर भेजे जाएँ, ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई जो है वो मुतासर ना हो सके। बस इसी पर मैं सरपंच नूर हुसैन असपलोट छुड़ुंग पंचायत से तल्लुक़ रखता हूं, ब्लॉक थाना मंडी से। मैं सबसे पहले मीडिया पर्सन का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो वक्तन फ़क्तन हमारी आवाज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। आज की हमारी जो ये प्रॉब्लम है एजुकेशन डिपार्टमेंट के मतलब, इसका ये मतलब ये है कि जो इन्होंने टीचरों को अटैच किया है, यहाँ से गवर्नमेंट का एक आर्डर था कि इनको अपनी अपनी जगहों में लगाया जाए, और उस आर्डर की वायलेशन करते हुए इन्होंने टीचरों को उठा के गवर्नमेंट इसमें डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो लगाया है ऑफिसों के अंदर। लिहाजा बच्चे सफ़र हो रहे हैं और बच्चों का नुकसान हो रहा है। जैसे कि एक हमारा स्कूल है छुड़ुंग पंचायत में खेता, जिसमें 45 से लेके 60 तक बच्चे हैं, लेकिन उनका टीचर 3 टीचर थे वहाँ पे, जो 2 को उठा के जनाब इन्होंने
कहीं और ऑफिस में अटैच कर दिया है। लिहाजा हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इंतज़ामिया से कि इन टीचरों को जिस जिस जगह पे ये हैं उनको वहाँ पर लगाया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो सफ़र ना हो सके, और बच्चे ही हमारे आने वाले कल का मुस्तकबिल है। यहाँ तक ये बड़ी दुख भरी कहानी है कि हर जगह स्टेट में आप देखें, जहाँ तक मैंने सुना है कि हर जोन में जो है वो टीचरों को वापसी जो है अपनी अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे भेज दिया गया है। लेकिन बदनसीबी से या बदकिस्मती से हमारे जोन के अंदर जो है वो टीचरों को जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे तैनात किया जाता है। जैसे कि हालिया कोई जानवरों की बीमारी आई, वहाँ पे लगा दिया गया। आपको सेंसस करना है तो टीचरों को लगा देते हैं। जो भी काम है वो टीचरों से लेते हैं। हालांकि टीचर एक पेशा ऐसा है जिसको सिर्फ और सिर्फ यानी मुल्क की तमीर और तरक्की में सबसे ज़्यादा रोल किसी का होता है तो वो टीचर का होता है। उसकी वजह यह है कि हम बाकी इदारे जो हैं वो मुल्क की इकनॉमिक्स को डाउन करने में होते हैं, और टीचर का एक काम होता है जो मुल्क के अंदर IAS ऑफिसर, KS ऑफिसर, वकला हजरात या डॉक्टर्स कह लें, जजेस कह लें, जितने भी हैं ये टीचर हजरात ही देते हैं। लेकिन टीचर लोगों को जो हमारी सरकार जो मुख्तलिफ जो जगहों पे तैनात करके ना हमारे स्कूल का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारी तालीमी निज़ाम, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के तालीमी निज़ाम का जो है वो बेड़ा ही गर्क कर दिया है। मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो सरकार ने ऑर्डर किया है उस पर वो इसको इम्प्लीमेंटेशन करवाए कि जितने भी हमारे जोन के टीचर हैं या हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो दूर दराज टीचर लगाए गए हैं, सेंसस पे लगाए हैं या बीमारियों पे लगाए गए हैं या आगे पीछे जो भी काम टीचरों से लिए जाते हैं, उनको फौरी तौर पर अपनी ओरिजिनल जो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे लगाया जाए। Dayanand Sagar University. Live the dream.